हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हब। आप सभी का इंग्लिश हब में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम देख रहे थे कि ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से इंग्लिश स्पोकन कोर्स की ट्रेनिंग हो रही थी। इससे बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिला। इसी इंग्लिश स्पोकन कोर्स में ही आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टॉपिक और स्पोकन में खासकर यूज होने वाले टॉपिक्स से लेकर आए हैं। उस टॉपिक्स का नाम है वॉइस। इंग्लिश में हिंदी में इसको वॉच बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इस न्यू टॉपिक को देखेंगे। तो चलते हैं आज के न्यू टॉपिक की ओर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू अपडेट और कोई भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वॉइस। ओके, इंग्लिश ग्रामर में जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं स्पोकन, तो उसमें एक वॉइस टॉपिक है जो काफी यूजफुल है। तो वॉइस का हिंदी मीनिंग होता है वॉच। हिंदी में बोलते हैं वॉच। अब वॉइस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो हम ये देखेंगे, इसके पूरे डिटेल्स देखेंगे कि इसका रूल्स क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं जिसमें जनरल ट्रांसलेशन देखे थे, वॉइस जनरल ट्रांसलेशन देखे थे और टेंस देखे थे। टेंस का जनरल और स्पेशल रूल्स हमने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चूंकि जिसका भी टेंस अगर स्ट्रांग होगा, टेंस आपने अच्छा से समझा होगा, तो वॉइस समझने में और वॉइस बनाने में या स्पोकन में आपको किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत जरूरी है क्योंकि टोटल टेंस का ही ऑलमोस्ट जो है रूल्स इसमें अप्लाई होता है और टेंस की पहचान होना बहुत जरूरी है। टेंस के जितने भी फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके जो सब फॉर्म्स थे जैसे इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज जो है हम देख रहे हैं वॉइस। वॉइस का डेफिनेशन होता है व्हेन द सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन एंड द सब्जेक्ट रिसीवर of the action is indicated is called voice. Okay friends, there are two types of voice. तो हमने देखा कि voice जो है इसका हिंदी क्या होता है कि जब किसी कार्य के होने का बोध हो। जब किसी, हिंदी में लिखा, जब किसी कार्य के करने या होने, कोई चीज काम करने वाला होता है या कोई काम होता है, उन दोनों का बोध होगा, उन दोनों का किसी चीज से पता चलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वॉइस है। अब वॉइस के दो फॉर्म होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, दो काइंड्स होते हैं, आप बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या आता है, इसकी पहचान हमें बहुत इजी वे में हम यहाँ पे चूंकि नोट किया है तो आपको बता देते हैं कि एक्टिव वॉइस होता है व्हेन द सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी सेंटेंस में या कोई भी कार्य में, कोई भी घटना में किसी कर्ता द्वारा काम करने पे जो होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है, हमने जब सेंटेंस बना रहे थे, जनरल ट्रांसलेशन बना रहे थे या टेंस बना रहे थे, तो हमें पता था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कर्ता। यहाँ पे कर्ता क्या है, आई है। ओके फ्रेंड्स, कर्ता यहाँ पे आई है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो इसमें लिखा है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जब कर्ता द्वारा काम करने का बोध हो। मतलब जो भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस या सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। वही सब्जेक्ट में कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट में वही सेंटेंस में जो है कर्ता का काम करता है। ओके, तो सेंटेंस में जो भी कर्ता का काम करे, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके द्वारा कोई काम अगर हो रहा हो, कोई घटना हो रहा हो, तो उसको हम समझ जाएंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है। लाइक एग्जांपल, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। यहाँ पे खाने वाला कौन है, आम, मैं। तो मैं मतलब कि आम खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है आम खाने की, तो इसलिए ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आएगा, ये एक्टिव वॉइस में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा फॉर्म वॉइस का क्या होता है, पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब किसी कार्य के होने का बोध हो। अब यहाँ पे कर्ता का जो है हिडन है, कर्ता नहीं है बल्कि काम का होने का पता चल रहा है कि वो काम किया जा रहा है। ओके, जैसे एग्जांपल में अ मैंगो इज इटन बाय मी, है, एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। तो आम को खाया जा रहा है, यहाँ पे मेन फोकस किया जा रहा है कि कोई चीज किया जा रहा है। ओके फ्रेंड, इसीलिए लिखा जब किसी कार्य के होने का बोध हो। तो यहां तक हमने देखा कि वॉइस क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या थे, उसके कितने काइंड्स थे, कितने टाइप्स से, उसके हमने देखे पहचान और डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट डाउन कर लें, या 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स,
हमने वॉइस की पहचान देखा, उसके फॉर्म देखे कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है, उसके हमने डेफिनेशन भी देखा, उसके हमने यूज भी देखा कि किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। अब इसमें कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। अभी हम देखेंगे कि जनरल रूल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या है, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें मेजर चेंजिंग क्या क्या हो सकता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी हम उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी प्ले फुटबॉल, यहाँ पे वी जो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया प्ले, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अली रीड्स अ बुक, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम समझ गए कि ये जो है एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में। अब इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में और क्या क्या हो सकता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले कि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट जो भी हो, एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, जब पैसिव में जाता है तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे हुआ, मैं एग्जांपल से बताऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या चेंज होता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब 3 का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो भी रूल्स होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है, फ्यूचर टेंस हो सकता है, इंडेफिनिट हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब उसमें लगता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में। बट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हर टेंस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब 3 का यूज होगा। तो पैसिव में हमेशा वर्ब 3 लगेगा और एक्टिव में टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तीसरा है कि जब वर्ब फॉर्म यूज कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें बाई का यूज किया जाता है। बाई का यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। पैसिव वॉइस में बाई का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बोले तो कर्ता कोई प्रोनाउन हो। प्रोनाउन आपको मालूम है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इस बहुत पहले के एपिसोड में आप देख सकते हैं कि क्या है। तो हम यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि जब किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट जो है कोई प्रोनाउन हो, क्या हो? कोई प्रोनाउन है। एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वो पैसिव वॉइस में क्या होता है, वो प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। जैसे अब एग्जांपल एक ले लेते हैं, आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन है, और क्या है? ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, मतलब करता है। तो ये प्रोनाउन भी है, करता है, तो ये आई है। अब आई क्या है? जब एक्टिव वॉइस है ये आई ईट अ मैंगो। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ मैंगो इज ईटन बाय मी। मी जो है बदल गया, आई जो था वो मी में बदल गया, पहला बात। दूसरा कि जो सब्जेक्ट था, यहाँ पे आई सब्जेक्ट था, वो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो रहा है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा क्या था, यहाँ पे ईट जो है वर्ब 1 लग रहा था, यहाँ पे ईटन जो है ये वर्ब 3 लग रहा है। तो रूल के हिसाब से क्या हुआ कि पैसिव में हमेशा वर्ब 3 होगा, तो हमारा वर्ब 3 होगा। तीसरा क्या था कि हम बाई लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में बाई नहीं था, पैसिव में बाई लग गया। तीसरा क्या था कि ये मैंगो जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे अ मैंगो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो हमने मेजर पॉइंट्स क्या देखा कि जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कई सारे चेंजिंग होंगे। एक तो सब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। दूसरा उसके वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएंगे जो कि टेंस के अकॉर्डिंग होंगे। बट पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 यूज होगा, और एक्टिव वॉइस में जो भी टेंस का होगा उस तरह से होगा। तीसरी मेजर चीज क्या है कि इसमें बाई का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट अगर मान लो कि किसी सेंटेंस में हो सकता है कि वो प्रोनाउन ना हो के प्रॉपर नाउन भी हो, कोई नाम हो। लाइक एग्जांपल हमने ये भी किया है कि आपका डाउट क्लियर हो। जैसे सोहन प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे सोहन आ गया, तो सोहन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर कोई खास नाम हो गया, कोई प्रॉपर नाउन हो गया, कोई भी नाम हो गया, अगर नाम आता है तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। एग्जाम्पल में क्रिकेट वाज प्लेड बाय, यहाँ पे सोहन, सोहन था सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी सोहन ही रहा। लेकिन हम पहले वाले केसेस में क्या देख रहे थे कि सब्जेक्ट में आई था, वो मी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, वो सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउन अगर होगा सब्जेक्ट में वो चेंज होगा। अगर प्रॉपर नाउन होगा, कोई नाम होगा, तो वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चीज चेंज होगा। यहाँ पे जो है प्लेड था, मतलब
पास्ट टेंस था तो वाज लगाया। इसके भी हम बताएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में कि आपको कौन सा टेंस किस फॉर्म में चेंज होगा, कौन से टेंस का वर्ब जो है किस फॉर्म में चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेजर चीजें आपने यहां देखा, आप चाहे इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कई सारे हमने जनरल रूल्स देखे, उसमें एक और रूल्स क्या है फ्रेंड्स कि एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस फॉर्म होते हैं। आपने ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं, पुराने एपिसोड में आप देखेंगे कि टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स थे, पास्ट टेंस के 4 फॉर्म थे और फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म थे। तो 4 3 जा 12, तो 12 हमने क्या देखा था, टेंस के फॉर्म देखे थे। बट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं या बोलते हैं या यूज करते हैं तो एक्टिव में तो हमने देखा कि 12 टेंस फॉर्म थे, बट पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ 8 जो है 8 ही टेंस फॉर्म का हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने में। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पता चला कि टेंस के जो है 12 रूप जो होते हैं उसमें से सिर्फ 8 ही टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो भी वर्ब यूज होता है वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब आप सोचेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, तो वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन भी है, पहचान भी अलग अलग है, बट हम यहाँ पे स्पोकन क्लास कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव क्लास या कोई हाई लेवल के क्लासेस लैंग्वेज के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पोकन के लिए कर रहे हैं। तो सिंपल वे में मैं आपको इजी वे में पहचान बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। सिंपली आप यहाँ पे हमने देखा है, जब किसी वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करें, व्हाट मींस क्या, तो क्या से जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी वर्ब में, वर्ब हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्ब फॉर्म भी बता चुके हैं, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 है, फिर मोडाल्स है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो किसी जो भी मेन वर्ब है, हम यहाँ पे बात जो चल रही है वो मेन वर्ब की बात चल रही है, जिसमें वर्ब फॉर्म होते हैं वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। तो जब किसी मेन वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करें, अगर उसका आंसर आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लाइक एग्जांपल में इट का मतलब खाना, तो अगर इट से क्वेश्चन, इट में अगर क्या से क्वेश्चन आता है क्या खाते हैं, तो आंसर आ सकता है कि भाई फ्रूट्स खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से प्ले, क्या खेलते हैं, तो आंसर आ सकता है फुटबॉल खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें प्ले में, रीड में, ड्रिंक में, ठीक है, इन सब में जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि ये सारे कौन से वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब की क्या पहचान है कि सेम चीज है, व्हाट से क्वेश्चन करो और अगर आंसर नहीं मिले तो समझ जाएंगे इनट्रांजिटिव। जैसे हमने कहा स्लीप, अब क्या सोते हैं, स्लीप में अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो क्या सोते हैं जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो स्लीप क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। गो, क्या जाते हैं, कहां जाते हैं, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन हो सकता है, वेयर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पहचान में क्या है, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। तो क्या जाते हैं, आंसर नहीं आ रहा है, गो, तो इसका मतलब हो गया गो, स्लीप जो है, इस तरह के जो वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो हमने यहाँ पे मेजर पॉइंट्स देखा कि 12 टेंस फॉर्म होते हैं जिसमें से 8 का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। दूसरा हमने देखा कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। उसके बाद जनरल रूल्स में हमने देखा कि इसमें बाय का यूज होता है पैसिव वॉइस में, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, अगर प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, प्रॉपर नाउन हो तो वो एज इट इज लिखा जाता है। ये सारे जनरल रूल्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। आप चाहे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे रूल्स है, यूजफुल रूल्स है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और इससे रिलेटेड कोई अगर आप डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और इसकी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।